सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं स्वाध्याय नहीं करूंगी, मैंने कल अनाउंस किया था। जो नहीं होंगे तो आज ये जान ले। आज हम बस एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे जो आनापान सती हम लोग कर रहे हैं। अगर हो सके तो आप लोग कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि एक आज एक कम्युनिकेशन एक इंटरेक्शन है, तो थोड़ा बातचीत करने में हमें कंफर्टेबल रहेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो जैसे अभी हमने बहुत सारे अभी हम टेक्निक्स फील कर रहे हैं, कोई अपने ध्यान को बता रहा है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो हम उसमें कुछ अपना योगा डाल रहे हैं या अनुलोम विलोम डाल रहे हैं। या जैसे अभी हमारे सर आए थे, राजेश सर, तो उन्होंने बोला कि स्वर विज्ञान हम एक इंक्लूड करते हैं, और बहुत से लोग क्रिया प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो मेरा मानना है, जैसे मैंने अपना फील किया है कि ब्रह्मऋषि पत्री पितामह ने कभी ये संदेह किया ही नहीं, उन्होंने सीधे हम सबको गॉड बोला। जो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, किसी को कुछ अगर हल्का सा आपका अलग एक्सपीरियंस, तो हम लोग उसको शेयर करने के लिए जस्ट हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारी विद्याएं बहुत जरूरी हैं अलग अलग लेवल पे, लेकिन अगर उसका हम अभ्यास नहीं करेंगे, या 3 दिन 4 दिन कर लिया, तो आप अपनी विद्या में खिचड़ी डाल रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आनापान सती कहने को आसान है वो, लेकिन जब मैं धीमे धीमे गई, तो मैंने वहां महसूस किया कि अपने आप ही स्वर बदला। कभी आपकी जो हम सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि जो हमारी दोनों की जब ब्रीथ नॉर्मल होती, जब हम बीच में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइम लगता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, आपका फूड ठीक नहीं है, आपका पैटर्न नहीं सही जा रहा है, तो हमें सुषुम्ना नाड़ी तक आने में टाइम लगता है। और वो इसीलिए पितामह ने कहा है कि कम से कम जिसकी जितनी एज हो, हमें उतनी एज तक बैठना है। और अगर ज्यादा परेशानी है तो हमें अपना टाइम बढ़ाना है। मतलब कि अगर हम लगातार एक सीरीज में बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि नाड़ी ऑटोमेटिकली चेंज होती है हर एक घंटे पर। नॉलेज लेना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हाँ, अभी जो हमारी ब्रीथ टेक्निक, हमें जो ब्रीथ हमें विद्या दी जा रही है, हमें ब्रीथ के बारे में बताया जा रहा है, उसका हम सच में आनापान सती में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। कभी कभी हमारे अंदर ऑलरेडी वो कुंभक लगता है। कुंभक मतलब वो सांसों को रोकना। अगर आप कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान रहते हो या वहां पे कुछ ब्लॉकेज है, तो आप फील करोगे कि सीने के पास या जहां आपको फील होता होगा, वहां पे रुकावट आती है, हमें सांस खींचने में दिक्कत होती है, या फिर 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुकती हैं। तो हमको ये लगता है कि आनापान सती अगर पितामह जी ने सिर्फ इसे ही इंट्रोड्यूस किया है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आनापान सती पे मेरा तो भरोसा पूरा है। और जैसे कि मैं बहुत ग्रेडी थी कि शायद इससे छोटी टेक्निक हमें मिल जाए, और शायद हम इससे फास्ट कवर कर लें, बट ऐसा संभव नहीं है। मैंने मैंने स- चूंकि मैं अपने आप को एक रिसर्च साइंटिस्ट बोलती हूँ, मैंने इसलिए आप सबको वही चीज बोला हुआ है कि आप सब लोग रिसर्च करके देखो कि क्योंकि जब राजेश सर आए तो उन्होंने भी कहा कि मुझको 5 साल लग गया। 5 साल एक 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 स्वर को जानने में इतना समय लग गया। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। तो मतलब आनापान सती में हमें जल्दीबाजी नहीं करना, हमें 10 जगह नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और बाकी हाँ, कुछ कुछ प्रोसेस आपको हेल्प जल्दी से आने में करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, तो डेफिनेटली वो आपके ब्रीथ को बैलेंस करता है। विद इन हमें लगता है कि 15-15 सांसों में वो काम हो जाता है। या फिर अगर आपने 21 सांसें राइट से लिया और वो कंप्लीट किया, फिर आपने होल्ड करके फिर लेफ्ट से किया, तो वो आपको हेल्प करता है। बट इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हम अनुलोम विलोम में धीमे धीमे, क्योंकि जब तक वो थॉट हम लोग, हमारा माइंड, हम लोग करते क्या है आनापान सती में, कि हम अपने बिहेव को चेंज कर रहे हैं। बार बार हम याद दिलाते हैं कि हमें वहां बातें नहीं करनी, हमें सांसों पे आना है। तो जब ये प्रैक्टिस में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे ध्यान लगना भी नहीं, ध्यान वो हो जाता है, वो लगना ही नहीं है। और 3-4 चीजें होती है, हमें लगता है कि एक तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी अगर जिसका ध्यान नहीं लग रहा है, और एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है हमें ध्यान में। क्योंकि जैसे ही हमने आंखें बंद किया, बहुत सारे थॉट्स आए, मतलब अंदर से कुछ फील हुआ कि कुछ ब्लॉकेज है, रुकावट है। कभी कभी वेदर भी चेंज होता है ना, तो भी हम अपने अंदर उन चीजों को पकड़ पा रहे हैं। मतलब कि सांसों के संग बैठिए, फिर आप अपने अंदर देखिए, अंदर क्या उथल पुथल मची है।
अगर उथल पुथल मची है तो वो हमें फिर टाइम बढ़ाना है। अगर टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर सुना है देखा तो वो प्रैक्टिस करिएगा। ये मेरा मानना है आनापान सती के बारे में। और मुझे पितामह जी के बारे में इसलिए भरोसा है क्योंकि वो और विद्याएं लेकर के नहीं आए। वो चाहते तो ये बात कह देते कि आप लोग ये भी यूज करिए। और उन्होंने जो 3 कंसेप्ट दिया है ना हमें, संजन सांगत्य और ये आनापान सती ध्यान और किताब पढ़ना, ये मुझे लगता है कि ये पूरी प्लानिंग है। अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा, सपोज मान लीजिए आप 1 घंटा बैठे हो और 10 मिनट ही आपका ध्यान लगा, या सपोज उस दिन नहीं लगा, आपको लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं आज बहुत बातें कर रही अंदर, मेरा मन शांत नहीं हुआ, तो अब जब पितामह ने कह दी किताब पढ़नी है, तो आप जो आनापान सती में गिल्ट फील कर रहे थे वो आपके पास समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्यों किताब पढ़ने पहुंच गए हैं आप। फिर किताब पढ़ने के बाद कुछ तो हमारा मन वहां से हटा। फिर क्या हुआ कि सज्जन संजन सागर, जैसे हम लोग अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि हमको टाइम ही नहीं मिला अपने लाइफ को दाएं बाएं उसको खराब करने के लिए। तो जब ये हमारी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी साल 2 साल 3 साल में, तो हमें लगता है कि जो पितामह ने प्लान किया है या जो उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ है वो इसीलिए हो रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आनापान सती इज द बेस्ट टेक्निक। हमें कहीं अभी और जाने की जरूरत नहीं, कुछ हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बस हमें समय बढ़ाना है। और पितामह की वीडियो को, उनके एक एक शब्द को सुनना बहुत जरूरी है इस समय। क्योंकि हम 10 लोगों को सुनते हैं, 10 लोगों को तो हमारा मन करता है कि यार उन्होंने ये देख लिया, चलो हम उनका ट्राई करते, क्या पता हम उनसे ये इससे फास्ट निकल आएंगे। क्योंकि ये सब मैंने कर लिया हुआ है, तो ये पूरा मेरा रिसर्च है, मैं पूरा डूब गई हूँ कि ठीक है नॉलेज लेने के लिए सही है। मान लो कोई ध्यानी नहीं आ सकता है अभी, अगर उसका अनुलोम विलोम से सांसों की समस्या, क्योंकि ये काम तो करते हैं नो डाउट। सब विज्ञान का आप कोई प्रैक्टिस करिए, कोई भी आप चाहे कपालभाति कर लिए, अनुलोम विलोम करिए, और उसमें बहुत सारे मकरासन वज्रासन, ये बहुत सारी टेक्निक्स है, वो डेफिनेटली काम करती है। लेकिन जिस दिन आपने उनको छोड़ दिया, वो फिर आपकी बॉडी, क्योंकि ये सब जो पतंजलि ने दिया हुआ है वो हमारे फिजिकल लेवल पे दिया हुआ है। तो फिजिकली जब तक वो चीजें आप करोगे आपका फिजिक फिट रहेगा। बट लेकिन जो आनापान सती वो हमारे सातों बॉडी को पूरा कंप्लीट कर रहा है। ये ऐसा मैंने फील किया, क्योंकि मन पे भी हमें बातें नहीं करने दिया उसने, हमने किताब पढ़ी, लोगों से कम्युनिकेट किया और उसके हमने एक्सपीरियंसेस लिए। तो हमें लगता है कि हमारा आनापान सती जिस तरीके से पितामह ने हमें दे दिया, उन्होंने कोई संदेह किया ही नहीं। और आज मैंने करीबन, शायद नहीं होगा तो मैंने 50 मास्टर्स को सुना है, और 50 मास्टर्स ने ही अपने आनापान सती से ही सारी प्रोग्रेस करी हुई है। वो जो भी आज जिस लेवल पे अपने आप को इनहेंस कर पा रहे हैं, अपने हाई फ्रीक्वेंसी से और हाई फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, हर दिन उनका काम यूनिवर्स बताता जा रहा है, या वो जिस प्लानिंग के तहत आए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आनापान सती के कारण ही वो आए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें लगता है कि हम सबको बहुत ईमानदारी से ये अपना अपना आप लोग मतलब रिसर्च जारी रखिए। जो मैंने अपना रिसर्च पाया है, मैंने यही किया, मैंने क्रिया योग भी किया, तो उसमें भी यही था कि आप पहले इस पे आओ और ये विजुलाइज करो। जब हमारा मन ही हर्ट है, दुखी है, तो हम क्या विजुलाइज कर लेंगे, आप बताइए। अगर वो बोल रहे हैं कि पर्पल लाइट आ जाए, तो कहाँ से आएगी पर्पल लाइट जब मेरा मन ही दुखी है, हमें दिख ही नहीं रहा है। और हम प्रश्न कर रहे हैं कि यार पर्पल लाइट तो दिख नहीं रही है, कहाँ है पर्पल लाइट, इन्हें कैसे दिख रही है। तो ये मेरे संग हो चुका है, बहुत कुछ था। तब मुझे लगा कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए सभी के साथ बैठ करके, और चीजों को इंक्लूड ना करके हमें लगता है कि हमें आनापान सती का ध्यान बढ़ाना चाहिए। तो कम से कम हमें 3 घंटा, अब समय आ गया है कि हमको 3 घंटा कम से कम एक साथ बैठना ही चाहिए, क्योंकि आधे घंटे हमारे थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हम अगर आधे घंटे और बैठते हैं तो हमारी बॉडी सेट नहीं हो पाती, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। फिर उसको सेट करते करते फिर हमें और आधे घंटे, तब हम जाके अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें भी हम डिस्टरबेंस में आ जाते हैं। तो अभी ये समय है कि आनापान सती बिल्कुल आप गहराई में उतरें, 3 3 घंटा करने का प्रयास करें। किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी के ऑडियो, अभी तो बहुत सारे ऑडियो अवेलेबल हो चुके हैं, तो हम सबको ऑडियो सुनने चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था।
तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी और ने कोई और टेक्निक अप्लाई करी हो तो उसको फर्दर कुछ अलग फायदा हुआ हो। तो ये मैं इसलिए डिस्कशन करना चाह रही थी आप लोगों से। तो किससे पूछे, मैं सर आप कुछ बताएंगे? जी, सभी को आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर सर। आवाज आ रही है? जी हाँ जी। सर, आ रही है। आत्मनिर्भर। हाँ, नहीं, आत्म आनापानसति से मैंने पहले शुरू से योग किया था। योग करके और मैं ध्यान तो हमेशा करता रहा हूँ। कभी ज्योति ध्यान की प्रैक्टिस भी करी है, त्राटक की भी प्रैक्टिस करी है। लेकिन जो एकाग्रता और जो ध्यान आनापानसति से लगता है और जो परिवर्तन आया जीवन में, वो निश्चित रूप से इससे बहुत मेरे को फायदा हुआ है। और इसके में कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है और ना कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। बस अपने को आँख बंद करना, बैठना है और ये साँसों पे ध्यान देना है। और कभी-कभी डिस्टर्ब होता है, लेकिन ऐसा ये है कि ध्यान बहुत गहराई तक लगता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि विजय सर बोलते हैं कि साँसों पे ध्यान दीजिए, ये करिए, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं होता है कि मैं कहाँ चला गया हूँ। और उसके बाद जब कभी तो एक दिन तो ऐसा हुआ था कि स्वाध्याय के लिए बोला प्रिया मैम ने, और तभी मेरे को लगा कि हाँ, स्वाध्याय करना है। क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क तो सब चलता रहता है ना, तो हम्म, इतनी गहराई तक ध्यान लगने लगा है। और जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं, उनको देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। हर चीज़ को हम लोग वस्तुतः देखते हैं कि हम दिखता कुछ है, मोबाइल में देखते पिक्चर इधर दिख रही है, लेकिन उसके पीछे देखो तो कुछ भी नहीं है। जो स्क्रीन हम देखते हैं, स्क्रीन के सामने तो सब कुछ है, स्क्रीन के सही पीछे बात क्या है। है? कुछ भी नहीं है स्क्रीन के पीछे। तो ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि जो जीवनचर्या चल रही है, वो बस चल रही है, लेकिन उसके पीछे जाएँगे तो वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ सपना है जो हमको दिख रहा है, जिस जीवन में हम जी रहे हैं, वो जो सत्य है उससे कहीं अलग है। तो ये चीज़ मेरे को आनापानसति में आने के बाद ही ये विज़न क्लियर हुआ है कि क्या सही है, क्या गलत है। जजमेंट में भी ये होने लगा है और चीज़ों को सही तरीके से देखने में भी, उसको व्यवहार करने में भी, हर चीज़ में ये सामना हुआ है, हर चीज़ से सामना हुआ है। तो व्यवहार में भी ये चीज़ आ गई है कि हम उसको बिल्कुल बोलते हैं ना, होश में रहो। विजय सर बोलते हैं होश में रहो। मतलब अवेयरनेस के साथ जब हम अपना जीवन जीते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो हर चीज़ का दोनों पहलू समझ में आता है। तो आनापानसति का कोई जवाब नहीं है और जब से मैं इसमें आया हूँ, मेरी उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है। बस इतना नहीं ही तो मैं कहना जैसे चाहूँगा। सर, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि अभी हमको क्रिया योग से बड़ा फायदा हुआ, या हमने हाँ, हाँ, अनुलोम हाँ। विलोम से फायदा किया। जैसे अभी हमारे राजेश सर आए थे, वो बोले कि सौर विज्ञान हमें जानना चाहिए। जी, जी, जी। तो जैसे जी, वो जी, आए जी। ना, तो वो दिमाग और चलने लगा कि कौन सौर सौर चल रहा है। हुँ। मैंने कहा अरे यार, ये तो हम हाँ, लोग और नहीं, अपने नहीं, आप नहीं। को कॉम्प्लेक्स नहीं, कर रहे नहीं। हैं, है मैंने ना? बहुत अनुलोम-विलोम, प्राणायाम खूब किया है और मैं जी सर। जीवन मतलब समझिए कि जब से मैं होश में आया हूँ ना, 8वीं 9वीं में जब पढ़ता था, तब से मैं अनुलोम-विलोम और प्राणायाम में हूँ और योग भी करता रहा हूँ। और मेरा शरीर अभी भी लचीला है और सारी चीज़ें, सब कुछ है। लेकिन जो मन है, मन के ऊपर जो नियंत्रण है और मन को अलग समझने वाली जो बात है, वो बात ये आनापानसति से आई है। और जब जी। हम शरीर को अलग समझते हैं ना, शरीर, मन और अपन हैं कौन, हम क्या हैं? ये चीज़ कुछ-कुछ क्लियर होने लगी कि हम हैं क्या? वास्तव में सच्चाई क्या है? तो ये इसमें आनापानसति में आए हैं, तभी ये चीज़ क्लियर हुई है कि कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसी एनर्जी है, कोई चेतना है जो इससे सबसे अलग है। और किसी चीज़ से हम कनेक्ट होते हैं। अब तो मतलब ये हो गया है कि कनेक्शन मतलब बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं कहीं भी, किसी भी लेवल पे। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं बस में हूँ, कि ट्रेन में हूँ, कि मैं घर में बैठा हूँ, कि मैं कहीं स्विमिंग कर रहा हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जो भाव रहता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो ऐसा ये बिल्कुल ये है कि आनापानसति में कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करने से बस आता है। और शरीर के एक लेवल होता है हर चीज़ का, योग करने से शरीर सज जाता है, स्वर भी सज जाते हैं। लेकिन मन के ऊपर नियंत्रण भी थोड़ा बहुत आता है योग करने से। लेकिन आनापानसति करने से संपूर्ण आपकी चेतना का जो जागरण होता है, ये उससे होता है। आनापानसति आने से आपको अपनी चेतना शक्ति का आभास होता जी है। ये सर। मेरा अनुभव है। जी हाँ। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लगता है ना कि ज्यादा हम जो सब सब का एक साथ अगर हम सीखना शुरू कर देंगे ना,
तो जो हम जिसके लिए प्रैक्टिस करने आए हैं वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो बिल्कुल, ये सब बिल्कुल, मैंने एकाग्रता मैंने भंग अपना, होती है। जी, हाँ, क्योंकि सर मैंने अपना बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था, तो मुझे मन में आया कि ये हम सबको एक बार हम लोग कंफर्म हो जाएं कि हाँ, हमें नॉलेज सब होना चाहिए, बट हमारा फोकस आनापानसति पे ही होना चाहिए। जी, जी। हाँ, अभी और कोई कुछ, अलीजा कुछ कहना चाहेंगी? लगता है आ गई है। आत्मवंदन। नहीं नहीं, यहीं पे हूँ, सुन रही हूँ। थोड़ा वो स्क्रीन स्क्रीन में वो टॉगल करने में टाइम लगता है। ओके एनीवे, ओके। आत्मवंदन सभी को, बहुत अच्छा लगा। और महेश सर, आज आप मेरे ख्याल से रिमाइंडर लगा देते हो अच्छा वाला बैकग्राउंड में कि फुल मून है। फुल मून में मेडिटेशन, मेरे ख्याल से आप उसी वक्त चेंज करते हो जब फुल मून होता है, राइट? मैंने ये ध्यान दिया। आप म्यूट पे हो इसलिए मुझे नहीं सुनाई दिया आपने क्या कहा। जी, जी। वो मैंने ऐसे ही लगा देता हूँ कि जैसे पूर्णिमा आती है ना, तो पूर्णिमा के दिन ये ज़ूम बैकग्राउंड है एक्चुअल में। जी, जी। ओके। जी, वही मैं भी सोच रही थी कि बहुत बहुत कुछ पे जंप करते 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 वो कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज को पकड़ो और यस उसी को लेके यस, आगे बढ़ो। ये तो यही वो यही रिजल्ट दिखेगा, वो रिजल्ट हाँ, जरूर दिखेगा। तो मैंने हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मुझे ये डेफ हिट किया। मैंने कहा कि जब हमारे राजेश सर वो सुमना तक पहुंचने के लिए 5 साल लगा दिए, मतलब इतने वो होकर के, और हम चाहते हैं कि हमको आनापानसति 1 साल में 2 साल में हम फटाक से वहां तक पहुंच जाएं लास्ट नहीं, में। तो ये सब मतलब प्रैक्टिस जरूरी है, और हमें अपने ही विद्या पे, अपनी जो टेक्निक हमको मिली है उसमें भरोसा करके हमें उसी में ही रन करना है। बस हम्म। वही कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट वो रहेंगे तो एकदम हम लोग वहां पहुंच ही जाएंगे, इसमें तो कोई हाँ डाउट की बात ही नहीं है। जी तो जी। और डेफिनेटली ये करने से तो काफी, मतलब जैसे अब बताया ना आपने कि 7 लेवल होते हैं। तो मैं कल हम्म, पीएमसी में एक वो वीडियो सुन रही थी। दो बहनें हैं, वो डिस्कस कर रही थी। तो वो बता रहे थे कि कैसे हम धीरे धीरे ध्यान करते करते, मतलब वो 7 लेयर में हम पेनेट्रेट करेंगे। मतलब वो है हम हाँ सभी के पास, पर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। मतलब हम उस पे जा पहुंच नहीं पा रहे। तो आई एम श्योर बस लगे रहना है, तो हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यस। बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन और बहुत वो सब भी नहीं करना, दुखी भी नहीं होना है। बस लगे रहो, लगे रहो, हो हाँ, दुख जाएगा। पता है, जैसे अभी कोई नए नए आते तो उनको लगता है ना कि उनका ये हो गया, उनका एस्ट्रल हाँ, ट्रैवल हो गया। उसको ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है, पर मेरा वही मानना है कि बस अब लगे रहो, इसको पकड़ा है तो हाँ, पकड़ के रहो, पार लगेगा। बस एक हम लोग एक दिन, क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो चलिए कोई बात नहीं। अब तिवारी सर है, अभी उनको भी हम तिवारी लोग ले सर लेते हैं। वो तो काफी अनुभव कर चुके हैं, वो शेयर करें तो वो क्या तो है ना कि और हम लोग अच्छा पक्के लगे। हो जाएंगे, जैसे कि जैसे मैं पक्की हो गई भैया, अब कुछ नहीं सुनना है, सुनना है सुन लिया। बट अभी हम लोग को आनापानसति में बिल्कुल जो पितामह ने बोला है बस वहां तक पहुंच जाना है। तो अब जैसे हमारे महेश सर का भी है, उनका तो फिक्स सही है, वो सब कुछ करके आ चुके हैं, उनके पास तो सर्टिफिकेट भी है कि वो बहुत ओके। सारे एक्सरसाइज वगैरह सब करके आए हुए हैं। तो हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनकी जो ध्यान की यात्रा है वो बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ वो फिजिकल लेवल पे सही है, बट मन को लेकर के या बुद्धि तक को क्लीन करने की जो ताकत है वो आनापानसति में ही है, वो और किसी में नहीं है।